लेकिन पहले भ्रम खत्म करना पड़ेगा, पहले भ्रम करना पड़ेगा। और भ्रम कैसे खत्म होगा? चिंतन पद्धति से। दुनिया में एक बड़ी फेमस औरत रही, क्लियोपैट्रा, मिस्र की महारानी रही। उस एकमात्र सबूत है, ऐसे बड़े सारी घटनाएं हुई होगी, एकमात्र जबरदस्त सबूत है कि उसके मरने के बाद, वो इतनी सुंदर थी कि उसके मरने के बाद उसके शरीर से बलात्कार किया गया, उसको भोगने की कोशिश की गई। शरीर भोग नहीं पाएगा, कोई नहीं पाएगा भोग, कोई पाया ही नहीं। कोई राजा महाराजा आजकल आज तक संतुष्ट मरा ही। ये क्या बात है? ये सन्यासी साधु महात्मा समाधि ले लेते हैं, हम जा रहे हैं, क्यों इतने मस्त हैं? ये हमारे गुरु महाराज अलगानंद महाराज, उनके गुरु भाई दारकुंडी महाराज, फिर ऐसे न जाने कितने महाराज जी लोग, ये सब क्यों मस्त हैं? इन्होंने दुर्योधन को देख लिया। किसी वैश्य से कभी पूछे कि दोबारा इसमें जन्म लेना चाहोगी, दोबारा चाहोगी? भाई जिसमें मजा आता है वो आप बार बार बनना चाहेंगे। किसी वैश्य से पूछिए कि दोबारा चाहिए, कि वो तो दिन भर रति कर रही है, दिन भर सेक्स कर रही है, उससे पूछिए। इसको हर अर्जुन को शिखंडी चाहिए, चिंतन पद्धति। गौर से हर चीज को देखिए, ध्यान लगाइए, जोड़ने की कोशिश करिए, भागिए मत, रुकिए। और जब भी मौका मिले आश्रम चले जाया करिए। वहां बाबा लोग, मैं बार बार आपसे कहता हूं, बाबा लोग गुस्सा रहते हैं, नाराज है, ऐसा नहीं है, उनकी भी आवश्यकता है। दया बिना संत कसाई, और दया करिए तो आफत आई। आप जाओगे उनसे उल्टी सीधी बात करोगे। अगर आप उनसे शास्त्र की चर्चा करो, कुछ सिद्धांत की बातें करो, तब तो आपसे बहुत प्यार से व्यवहार करेंगे वो। आप प्रोटोकॉल लगा दोगे, आप बता दोगे हम फलाने के बेटे हैं, आप कह दोगे हम फलाने पद पे हैं, बस यही लिए वो लोग दूरी बनाए रहते हैं कि आ गए दुर्योधन वाले। और 50 लोग दुर्योधन लेके पहुंच जाएंगे तो धनंजय विचलित नहीं होगा। तो काशी, काशी यानी हमारा शरीर परमेशवासा हो जाएगा। मन सहित इंद्रियां अगर अंदर आकर स्थिर हो जाएं तो परमेशवासा। फिर इस काशी को शिखंडी रूपी महारथी का सहारा, शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। काशी को क्या चाहिए? चिंतन पद्धति। हर अर्जुन की जरूरत है। फिर अचल मन, विराट दृष्टि, सत्य का चिंतन, सब महारथी हैं। काशी यानी काया, और मन सहित इंद्रियां अगर इसमें स्थित हो गई, परमेशवासा। चिंतन पद्धति शिखंडी, अचल मन दृष्ट धुम्न, विराट सात्विक। ये सब अपना अपना शंख बजा रहे हैं। फिर इन सबके साथ अगला कौन है? द्रुपद, अचल पद। किसका पिता है? धृष्टद्युम्न का। अचल मन अचल पद दिलाएगा, धृष्टद्युम्न। फिर द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, सहृदयता, वात्सल्य, स्थिरता, लावण्यता, सौम्यता। इन सब ने सबको जोड़िए एक साथ। कौन है दुश्मन? ये सब क्यों पैदा होंगे? शत्रु कौन है? कौन है शत्रु? अगर मन अशांत हो तो पूरी दुनिया शत्रु है। आप बाहर भागोगे, दुर्योधन बाहर भागेगा। दुर्योधन का कोई बाहर अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। दुर्योधन बाहर भागेगा, और बाहर सभी भाग रहे हैं। सबको घर चाहिए, मकान चाहिए, स्त्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहां किसी के लिए वात्सल्यता पैदा होगी? कहां किसी के लिए सहृदयता पैदा होगी? कहां स्थिरता पैदा होगी? कहां लावण्यता पैदा होगी? कहां सौम्यता पैदा हो ही नहीं सकता। एक अचल मन
जिसकी दृष्टि विराट पर है, एक अचल मन जिसकी दृष्टि विराट पर है और जो हमेशा सत्य के चिंतन में है। 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा सूर्य गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है, 8 लाख प्रति घंटा, और 25 लाख प्रति घंटा के रफ्तार से हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड में घूम रही है। 25 लाख प्रति घंटा, 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में घूम रही है। ऐसे बिलियन बिलियन गैलेक्सियां हैं। विराट पर दृष्टि और निरंतर सत्य का चिंतन। लेकिन उससे पहले दृढ़ मन अचल पद के साथ, दृढ़ मन, दृढ़ मन किसके साथ? अचल पद। दृश्य ध्रुव द्रुपद। फिर इस दृढ़ मन जो अचल पद के साथ है, इसकी नजर किस पे है? विराट पे। यह कर क्या रहा है? निरंतर सत्य का चिंतन। इसके पास एक मजबूत चिंतन पद्धति है। शिखंडी इसका साथी है। इसकी काशी में ही, काशी यानी शरीर, इसमें इंद्रियां और मन स्थित हो चुके हैं। अब कौन है शत्रु? इसलिए बुद्ध का कोई शत्रु नहीं। बाहर कोई घोषणा ही नहीं, राजा नहीं बनना बाहर। अब तो ब्रह्मांड के मालिक बन चुके हैं ना, पर कहें किससे? यह आंतरिक विकास, आंतरिक उपलब्धि, यह स्वयं को दिखाई पड़ती है। इसलिए दुनिया वाले इन जागृत महापुरुषों को देखकर बड़े दुखी होते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। पाकिस्तान के एक शायर नाज, उन्होंने बड़ी फेमस गजल लिखी, तुम एक गोरख धंधा हो। उसमें एक लाइन है, मैं तो नायब हूं तेरा आखिर। अल्लाह से कहते हैं भगवान से कि मैं तो तुम्हारा नायब हूं, फिर क्यों कहते हो कि तेरा क्या है? जो आदमी जागृत नहीं है, अवध ओझा, ये जागृत नहीं है। इसके पास एक मकान है, इसके पास एक गाड़ी है, इसके पास एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, यह इसी में ऐठा हुआ है। और गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज के पास ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। लेकिन इस यूनिवर्स जो उनके पास है, इनको इस यूनिवर्स को देखने के लिए इनकी ही आंखें चाहिए। सारा ब्रह्मांड, सब कुछ इनका है। विराट पर जिसकी नजर हो, सत्य का चिंतन निरंतर बना हो, उसके अंदर स्वभावता सहृदयता पैदा हो जाएगी। उसके अंदर स्वभावता वात्सल्य पैदा हो जाएगा। उसके अंदर स्वभावता स्थिरता पैदा हो जाएगी। उसके अंदर स्वभावता लावण्यता पैदा हो जाएगी। उसके अंदर स्वभावता सौम्यता पैदा हो जाएगी। स्वभावता, और ये सब उसके साथी हो जाएंगे। सोचिए, ये डायग्राम दिया हुआ है यथार्थ गीता में। मानव उत्थान का शास्त्र। सहृदयता ना होती तो गुरु महाराज हमारा कष्ट दूर करने के लिए आते। हम जब सक्तेशगढ़ बरसा जाते, कितने लोग खड़े होते हैं, महाराज हमारा लड़का भी मारा, जा ठीक हो जी जा। आपके घर में कोई क्यों नहीं कह रहा इस तरह से? मैं हमेशा खुद से ही परेशान रहता, इसलिए आप महाभारत सीरियल देखेंगे ना, तो दुर्योधन हमेशा क्रोध में है, अंदर से खोखला है ना, अंदर से खोखला है दुर्योधन। ये देखिए, अद्भुत यथार्थ गीता, अद्भुत अद्भुत।